माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नार्नं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहान सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक ना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ जगत जननी मान्यपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कवि कुलभूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के परम पुनीत चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के इस सिवान जनपद सिवान शहर में ये VMHE इंटर विद्यालय के इस परम पुनीत प्रांगण में एक तरफ थावे वाली मां, एक तरफ ब्रह्म बाबा हरे राम जी, इन सबकी छत्र छाया में बैठकर हम और आप श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में और साथ ही साथ प्रातः स्मरणीय
परम पूज्य महंत श्री स्वामी राम नारायण दास जी महाराज के परम पुनीत उपस्थिति में आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज प्रथम सत्र में हम और आप सभी लोग यहां उपस्थित हुए हैं। इस आयोजन के कई हेतु हैं। बाबू इसको थोड़ा बढ़ा के रखिएगा। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जितनी भी मातृशक्तियां यहां उपस्थित हैं अथवा विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी देख रही हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस कथा के हेतु में सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण है। अभी आपने देखा कथा प्रारंभ से पहले पंच माताओं द्वारा पंच पल्लव का पूजन किया गया और इसके बाद इनको उचित स्थान प्रदान किया जाएगा। संस्था द्वारा संकल्प लिया गया है कि इस 9 दिवसीय कथा के मध्य में कम से कम संस्था के द्वारा 108 वृक्षारोपण इस सिवान जनपद में किया जाए। आगे संख्या बढ़ जाए तो रघुनाथ जी की कृपा है। तो पर्यावरण के संरक्षण के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान सुभाष प्रसाद जी एवं मैया श्रीमती धर्मशीला देवी जी, इनके विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन अवसर पर इस कथा की रचना बनी और आज और हम इस कथा के साक्षी बनने जा रहे हैं। मुख्य यजमान आदरणीय बाबूजी श्रीमान सुभाष प्रसाद जी, मैया श्रीमती धर्मशीला देवी जी, साथ में सह यजमान डॉक्टर विनय पांडे जी, साथ में डॉक्टर श्रीमती आरती रानी पांडे जी, श्रीमान विनोद प्रसाद जी, श्रीमती मीरा देवी जी, श्रीमान राकेश कुमार सिंह मुन्ना जी, श्रीमती संजू सिंह जी, श्रीमान मनीष कुमार जी, श्रीमती शिल्पी देवी जी तथा श्रीमान रुपेश कुमार जी, श्रीमती नेहा गुप्ता जी। एक बार थोड़ा ताली बजा दीजिए। हाँ, इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में डॉक्टर शरद चौधरी जी, IMA सचिव सिवान, साथ में श्रीमती डॉक्टर संगीता चौधरी जी, डॉक्टर इंद्र मोहन कुमार जी, बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सुशीला कुमारी जी, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी, चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी सिवान, साथ में डॉक्टर विलास सिंह जी, प्रभु जी, सरिता कुमारी जी, श्रीमान शैलेश चंद्र वर्मा जी, श्रीमती अर्चना वर्मा जी, श्रीमान रंजन पोद्दार जी, श्रीमती उषा पोद्दार जी, श्रीमान ओम प्रकाश शाह जादूगर जी, श्रीमती अनीता प्रकाश जी, श्रीमान अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, श्रीमती आरती देवी जी, डॉक्टर आर शंकर जी, डॉक्टर अर्चना शंकर जी, डॉक्टर अभिषेक यादव जी, निधि मुरारी जी, लखी चंद हॉस्पिटल सिवान। इनके साथ बच्चे आए हैं विद्यालय वाले, विद्यालय के बच्चे आए हैं। कहां बैठे हैं? अच्छा, उधर बैठे हैं। JR कॉन्वेंट स्कूल दोन सिवान के कुछ यहां पर पढ़ने वाले बच्चे भी कथा में उपस्थित हैं। संस्थापक कर्मयोगी कुमार बिहार पांडे जी के अपने मातृभूमि को चुकाया हुआ ऋण, जो खुद 5वीं तक पढ़े थे लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाए हुए हैं। JR कॉन्वेंट स्कूल दोन सिवान से यहां पर पढ़ने वाले बच्चे भी आए हैं। श्री राम कथा आयोजन समिति के सदस्यगण डॉक्टर राजन कल्याण सिंह जी अध्यक्ष, डॉक्टर शरद चौधरी जी स्वागताध्यक्ष, डॉक्टर रुपेश कुमार जी संयोजक, डॉक्टर श्रीमान विजय जादूगर जी व्यवस्था प्रमुख, डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी जी सचिव, श्रीमान राम प्रेम शंकर सिंह जी कोषाध्यक्ष एवं श्रीमान आनंद कुमार द्विवेदी जी समन्वयक। ये मर्यादा है, पहले दिन सबका स्मरण किया जाए। ठीक से थोड़ा बजाइए। हाँ, आज हमारे आपके मध्य मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में इसी सिवान जनपद के गौरव, यहाँ के मूल निवासी रघुनाथपुर के
अभी वर्तमान में भोपाल में पुलिस कमिश्नर के पद पर प्रतिष्ठित हैं परम आदरणीय श्रीमान हरिनारायण आचार्य जी उपस्थित हैं। यहां पर कहां बैठे हैं? अच्छा, अभी निकल गए, अभी अभी आप सामने थे। दीप प्रज्वलन किए यहां पर। इनके अलावा आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, मंच पर उपस्थित हमारी अपनी बाल मंडली और YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और जोर से बोलिए। कल बैठने की व्यवस्था और थोड़ी बदलेगी। हमको लग रहा है कि हम आप लोगों से बहुत दूर हो गए हैं। तो आज पहला दिन है, पहला दिन के दूध भात। हाँ। आज के गिनाई ना, तो जो भी थोड़ी सी कमी व्यवस्था में है आज रात्रि में कल दिन में पूरा करेंगे। आइए, व्यवस्था के कारण कुछ विलंब हुआ। समय तो सायंकाल 4 से 8 का है, परंतु व्यवस्था है, जिला है, आपन घर है, तो कुछ विलंब हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कल की कथा दिन में 3 बजे प्रारंभ होगी। कल कुछ उत्सव है सायंकाल में, रात्रि के समय में, और परसों से फिर सायंकाल 4 से लेकर 8 के क्रम में हम और आप बैठेंगे। जिस ग्रंथ के आश्रय में हम और आप यहाँ कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? किसके किसके घर में श्री रामचरितमानस जी हैं? हाथ उठाइए। हमरो घर में है। अच्छी बात है। पढ़ते कौन कौन है आप में से? हाथ उठाइए डेली। हम आपसे निवेदन करें, श्री रामचरितमानस जी घर में रखने से महत्व नहीं होगा। श्री रामचरितमानस जी को नित्य जीवन में पढ़ने से उसका लाभ हमारे जीवन में, परिवार में दिखाई पड़ेगा। मानस जी को मानस में प्रवेश कराने का स्वभाव बनाया जाए। मानस यानी मन। यहां हमारे गुरुकुल के बटुक भी यहां पर उपस्थित हैं। ब्रह्मचारी जी लोग, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप लोग का। जय 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 जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, असमानस मानस चह दो बार मानस शब्द आया। असमानस मानस चह चाखी। पहले मानस का अर्थ है रामचरितमानस और दूसरे मानस का अर्थ है मन। ये मानस जब तक ग्रंथ से निकल करके हमारे मानस यानी मन में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक इनका प्रभाव जनमानस पर दिखाई देने वाला नहीं है। श्री रामचरितमानस किताब नहीं है, ग्रंथ है। क्या है? जोर से बोलिए। ग्रंथ। ग्रंथ या ग्रंथ का क्या अर्थ है? जो मन में लगी हुई, मन में बधी हुई ग्रंथि को खोल के रख दे, उसका नाम है ग्रंथ। यहां जो ग्रंथि बधी हुई है, गांठ लगा हुआ है, नॉट लगा है, जो हमारे मन के ग्रंथियों को खोल दे, उसका नाम है ग्रंथ। और हम आपसे निवेदन करें, श्री रामचरितमानस, इसको पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। महापुरुष संत कहते हैं रामचरितमानस जी साक्षात भगवान राम के अवतार हैं। साक्षात भगवान के अवतार हैं। कैसे महाराज? प्रमाण दे रहा हूं। राम जी का अवतार कहिया हुआ था पता है आप लोग को? पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। राम जी कब अवतार लिए थे? त्रेता युग में। कौन से महीना में?
चैत महीना में कौन से पक्ष में? बोली सभे, शुक्ल पक्ष में। कौन सी तिथि पर? नवमी तिथि। दिन कौन रहे? मंगलवार। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दिन मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे अयोध्या की धरती पर राम जी ने प्राकट्य लिया था, भगवान प्रकट हुए थे। स्वामी जी कहते हैं संवत 1631 में। कौन से संवत में बाबू? 1631। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? क्यों कि नहीं मालूम? कहा? हाँ डॉक्टर साहिबा बोलिए। हाँ देखा, कहाँ है शरद जी कहाँ बैठे हैं? देखा, पूरे भीड़ में कोई नहीं बताया, मैडम ने बता दिया। एक बार ताली बजाइए। अभी जो संवत्सर चल रहा है इसका नंबर है 2082। क्या नंबर है? 2082। 19 मार्च से 2083 प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर बदल जाएगा। सनातन धर्म का नूतन वर्ष प्रारंभ होगा। नंबर होगा 2083। 1 जनवरी नया साल नहीं होता है। 1 जनवरी अंग्रेजों का नया साल होता है, हमारा नहीं होता है। अच्छा आप बताओ, 1 जनवरी को का नया आप देख लेते हैं? हमको बताइए जरा, का नया देख लेते हैं? सूर्य भगवान दिखाई नहीं पड़ते, इतना कुहरा रहता है, चारों तरफ उदासी छाई रहती है। नवीनता क्या रहता है? वो वृक्ष सूखे दिखाई पड़ते हैं, पत्ते झड़े हुए रहते हैं वृक्ष पर। आदमी ठंड के मारे घर में दुबका रहता है, इतना जाड़ पड़ता महाराज, हाड़ कांप गइल बा। लोग कहते हैं 15 दिन भइले नहिले हमरा। जो आदमी 15 दिन से नहा नहीं रहा है वो नया साल मना रहा है। क्या नया है वो? नया साल अपना होता है चैत्र मास की प्रतिपदा में। आप दर्शन करिएगा, खेत में आपको नया अनाज दिखाई पड़ेगा। खेत में, बाग में, वृक्ष पर नए पत्ते निकले हुए दिखाई पड़ेंगे, नया पुष्प निकलेगा, नया फल निकलेगा, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहेगी। धूप में भी जाने के बाद गर्मी नहीं लगेगी। ये क्या है? पूरी प्रकृति। राम जी जब प्रकट होते हैं तो नवीनता के साथ भगवान के प्राकट्य में स्वागत के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ये हमारा नया वर्ष है। गोस्वामी जी कहते हैं संवत 1631 में, आज से ठीक 451 साल पहले, अभी 2082 है तो 2082 में 1631 घटाइए, कितना आएगा? 451। 451 साल पहले उसी अयोध्या की धरती पर अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। दिन कौन सा था? नवमी भौम वार मधु चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी। आपको मजे की बात बताऊं, रामनवमी प्रत्येक वर्ष आगमन होता है रामनवमी का, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि प्रत्येक वर्ष की रामनवमी मंगलवार को ही पड़ेगी। किसी वर्ष बुधवार को भी पड़ सकती है, कभी रविवार को भी पड़ सकती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं संवत 1631 में रामनवमी मंगलवार के दिन पड़ी थी। संवत 1631 में नवमी भौमवार, भौमवार यानी मंगलवार, जोग लगन ग्रह बार तिथि। राम जी के जन्म के समय जो जोग था, जो लग्न था, जो ग्रह था, जो वार था, जो तिथि थी, ये सारे नक्षत्र ग्रह पूरी संरचना संवत 1631 की रामनवमी को बना था। आप लोगों से एक प्रश्न है, सरकार यहां उपस्थित है,
पूछूं? रुपेश जी, बाबूजी कहां बैठे हैं? बाबूजी, 5 तीर्थ कर लिए हैं अपने जीवन में आप? कम से कम 5 तीर्थ बोलिए। कर लिए हैं? कर लिए हैं। कितने लोग 5 तीर्थ करके बैठे हैं कम से कम? आप हाथ ऊपर उठाइए। हम किए 5 गो तीर्थ। रुपेश जी, आप किए हैं? अच्छा, 10 गो तीर्थ कौन कौन कर लिया है? 10 तीर्थ अपने जीवन में। 100 गो तीर्थ कौन किया हुआ है जीवन में? बाबूजी, 100 गो तीर्थ किए हैं? नहीं किए। रुपेश जी, आप? हम तो किए हैं हो 100 तीर्थ। आगे बढ़िए। दुनिया का सारा तीर्थ कौन करके बैठा हुआ यहां पर? भारत का नहीं, दुनिया का, पूरी धरती में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ में किया हूं। अब आप कहेंगे महाराज व्यासपीठ पर बैठ के कहे झूठ बोल रहे हैं आप? तो मैं सप्रमाण कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन श्रीधाम अयोध्या जी में ठीक 12 बजे दिन में धरती के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ राम जी का अवतार दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। उस समय जो अयोध्या पहुंच गया उसे सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, ए जिजे ही दीन राम जानम श्रुति गावै, जे ही दीन राम जानम श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चलिया, सकल तहाँ चलिया, तीरथ सकल तहाँ चलिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावै, वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं उस दिन तीरथ सकल तहाँ चली आवै, उस दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या में आप में से कोई रहा है अपने जीवन में कभी एक बार भी? रामनवमी के दिन उधर केवल एक माई हाथ उठाई है बस। हाँ, तो बहुत दूर बटलो न बा जा से, यही जा अयोध्या बा, वीजा लागी, पासपोर्ट लागी जाए में। है? अरे थोड़ा सिवान से भी बाहर निकली सब है का पता फिर ये जीवन मिले न मिले हो। हाथ पांव जब तक सुरक्षित है, जितना तीर्थ करना है कर जाइए। बाद में आंख कमजोर हो जाएगी। शरद जी सामने बैठे हैं, कितनों आंख ठीक करवाइएगा, बुढ़ापे में चश्मा लगैला के बाद वो हेहिंगा देखे के पड़ी भगवान के। कहो जाइएगा अयोध्या, हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाइएगा। हनुमानगढ़ी का कहीं सीढ़ी चढ़ेगा, घुटना में दर्द बा, कैसे दर्शन करिएगा? दांत गिर जाएगा, कहिएगा राम आम निकलेगा, राम जी नहीं निकलेंगे। कीर्तन करने बैठिएगा, खोखी आ जाएगा, खोखने लगिएगा, कीर्तने नहीं हो पाएगा। इसलिए कथा कहती है, शरीर के अंग जब तक स्वस्थ है जितना करना है कर जाइए, बाद में क्या होगा कौन जान रहा है। श्री रामनवमी के दिन एक बार अयोध्या पहुंचने का प्रयास करिए। हम लोग कई बार रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड अयोध्या में उतर गया है, इतनी भीड़, और किसी को बुलाया नहीं जाता। जिस तिथि पर, जिस दिन पर, जिस मुहूर्त पर राम जी अवतार लिए थे,
उसी तिथि में, उसी मुहूर्त पर, उसी स्थान पर ठीक दिन में 12 बजे श्री रामचरितमानस का भी प्राकट्य हुआ था। इसलिए कहते हैं रामचरितमानस भगवान राम के अवतार है, भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 77 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किए। बाबू कितने साल में? 77 वर्ष की अवस्था में। और हम आपसे कहें, मानस जी को लिखने के पहले गोस्वामी जी ने संपूर्ण भारत की 3 बार पद यात्रा की थी, पैदल। भगवान केदारनाथ बद्री नारायण से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत की गोस्वामी जी ने 3 बार पद यात्रा की। चारों वेद गुरुजनों के मुख से श्रवण किया, पढ़ा, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, जितने रामायण सुलभ हो पाए थे सारे रामायण सुने और सबके सार को निचोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। आपको कहे, गोस्वामी जी पहले संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए। 7 दिनों तक गोस्वामी जी संस्कृत में लिखते गए। दिन भर लिखते थे, रात में सोए, सवेरे जब जगते थे तो देखते थे कल जो लिखे थे वो सारा ब्लैंक हो गया, अपने आप मिट जाता था। 7वें दिन भगवान शंकर और मां पार्वती ने आदेश देते हुए कहा, गोस्वामी जी आप रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करिए, आप मानस जी की रचना गांव की भाषा में करिए। किस भाषा में? गांव की भाषा। मानस जी किस भाषा में लिखे हैं पता है आपको? अवधी भाषा में। इसका प्रभाव क्या पड़ा मैं आपको दर्शन कराता हूं। धरती पर जितने सनातनी हैं, यदि आप उनसे पूछिए, छोड़िए ना आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूं, शिव महापुराण का श्लोक किसको किसको याद है? एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक, जिसको याद है हाथ पर उठावे। केवल एक बाबूजी हाथ उधर उठाए हैं। देखिए हमहू नहीं उठाए हैं कि हमरो निकले याद। देवी भागवत पुराण का श्लोक किसको याद है? एक श्लोक। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक कितने लोग को याद है? एक श्लोक। उधर बाबूजी को याद है। आप लोग को प्रभु एक श्लोक हाँ याद है, इधर याद है, हमको नहीं याद है। गीता का एक श्लोक कितने लोग को याद है? कम से कम एक श्लोक बहुत लोग को याद है, 1-2 को हमरो याद बा। अब आइए, रामचरितमानस की एक चौपाई कितने लोग को याद है? कम से कम एक चौपाई, कम से कम। अजय हाथ निखे उठे लोग निखे याद। आइए साथ में गाइए। इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे। ई चौपाई कितना लोग के याद रहल? पहले काहे नहीं हाथ उठाए आप लोग? यही प्रमाणिकता है। याद है लेकिन पता नहीं है कि मानस जी की चौपाई है। अरे जो अंगूठा लगाता है वो भी बोलता है, होई है उहे जो राम रचि राखा। भले अशुद्ध बोले लेकिन बोलेगा जरूर। अच्छा आप बताइए, श्री रामचरितमानस का एक दोहा कितने लोग को याद है? कम से कम एक दोहा। रुपेश जी आपको याद है? अच्छा, इधर माई लोगों में से एक दोहा कितने लोग को याद है? आप लोग को याद है एक दोहा? अच्छा साथ में बोलिए मेरे,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ये किसको याद था ये दोहा? काहे नहीं हाथ उठाए? महाराज हम तो सोचे थे श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। ये हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, वहां जोड़ दिया गया है। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है मानस जी में। मैं क्यों सुना रहा हूं? यही गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरित मानस जी की प्रामाणिकता है। आप दर्शन करिए, इनका विस्तार कहां कहां तक है। याद सबको है लेकिन पता नहीं है कि मानस जी का अंश है ये। हम यहां राम कथा गाने आए हैं। आज से कथा प्रारंभ हो गई। पिछली बार जहां तक मुझे याद है, सिवान जनपद के गठन के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2023 में मई के महीने में हम लोग ये कथा गांधी मैदान में किए थे। 3 साल बाद फिर से हम और आप यहां उपस्थित हुए। हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, लेकिन अपने घर में कथा गाने का आनंद अलग है, वो सुख अलग है? तो घर है ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखे। कल्पना करिए हम यहां आपको बैठ के बंगला में राम कथा गाने लगे, कितना लोग के बुझाई। आमी की बोलबो, आमी काल के सोकाले एखाने एसे गेची, काल थेके आमी एखाने आसची, पोस्तो दिन रात्रि बेला ओखान थेके आमी चलेची, काल के दुपुर बेला एखाने एसे गेची, आज थेके एखाने कथा प्रारंभ होलो। कितना लोग के बुझाइल हो। अब यहां बैठ के हम इटालियन बोले, फ्रेंच बोले, जर्मन बोले, अंग्रेजी बोले। हम आपको बताएं, एक बार हम गए साउथ अमेरिका में एक जगह कथा गाने। गयाना एक देश है साउथ अमेरिका में, बात है 2023 की। वहां जाने के बाद पता चला, अमेरिका में गया था तो हमारे परिकर है वहां पर, बोले महाराज जी चलिए हमारे देश चलिए एक दिन की कथा गाने। तो 6 घंटे का जहाज लेकर न्यूयॉर्क से गयाना गए। वहां जब गए भैया तो पता चला वहां किसी को हिंदी आता ही नहीं है, सबको अंग्रेजी आवे, हिंदी कोई जानता ही नहीं है। अब मजे की बात आपको बतावें, वहां के लोग घर में जब विवाह करते हैं अपने यहां गयाना में, तो विवाह में सारा गीत अपना बिहार वाला गाते हैं। कावा के पियर माटी काके कुदालो, कावा के तात तो आगिन मत को ले जासो, ऐसे गीत गाते हैं। हम लोग मॉरिशस गए, का हो एयरपोर्ट से जा रहे थे, रेडियो में गाना बज रहा है, भोजपुरी गाना। सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, पटल लेत रहनी पनिया गिरे लागल, पटल लेत रहनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा, उनको हिंदी नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन विवाह में सारे गीत अपने बिहार वाले गाते हैं। क्यों? उनके पूर्वज गए थे लगभग 250-300 साल पहले, अंग्रेज यहां से लेके चले गए, उन्हीं से उनकी वहां जनसंख्या फैली। अपनी भाषा भूल गए, लेकिन अपनी संस्कार को पकड़ के बैठे हैं, अपने कल्चर को पकड़ के बैठे हैं, आज भी उसका पालन करते हैं। तो वहां जाकर मैं फंस गया। अब क्या होगा? हिंदी केहू के बुझाते नहीं खे जा। तो पहली बार वहां अंग्रेजी में कथा किया एक बार, और उसके बाद बोला दोबारा एजा वही के नहीं खे। तो हम यहां बैठ करके अंग्रेजी बोले, तमिल बोले, उड़िया बोले, बांग्ला बोले। आप निकल करके बाहर यही कहेंगे कि महाराज बहुत जानकार है हो, इतनी भाषा बोल देते हैं। लेकिन आप सोचिएगा, मेरी इस जानकारी का आपको क्या लाभ मिला?
आपसे यदि पूछा जाए कि आपको क्या समझ में आया, आप ये कहेगा हमको बुझाया कुछ हो नहीं, सब ऊपरे ऊपरे निकल गया, तो हमारे ज्ञान का आपको क्या लाभ हुआ? भगवान शंकर ने कहा गोस्वामी जी से कि गोस्वामी जी, आप यदि संस्कृत में रचना कर देंगे तो आने वाले भविष्य में संस्कृत समझना सबके बस की बात रह ही नहीं जाएगी, इसलिए भगवत चरित्र जगत से विलुप्त हो जाएगा। आप इसको गांव की भाषा में लिखिए, जिससे जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो किसान खेत जोतता है, उससे लेकर हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट, कोई भी इस ग्रंथ को सुने तो उसको समझने में कोई कठिनाई न हो, इसलिए आप गांव की भाषा में रचना करिए। गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में लिखा मानस जी को। लिख करके जब काशी पहुंचे तो काशी के जो विद्वान पंडित थे वो विरोध में खड़े हो गए। काशी के पंडित बोले ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, गांव की भाषा में कहीं ग्रंथ होता है? गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है, भगवान विश्वनाथ ने लिखवाया है। तो मैं बताऊं, उस समय काशी में एक बहुत विद्वान महापुरुष थे। पंडितों ने कहा कि अगर वो कह देंगे कि ये ग्रंथ है तो हम मान लेंगे। गोस्वामी जी बोले लेके चलिए। उस महापुरुष के सामने गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस जी को रखा गया। उन्होंने विधिवत 1 सप्ताह में पूरा पाठ किया और पाठ करने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा, और उसमें मालूम है क्या लिखा? उसमें लिखते हैं कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये रामचरितमानस मुझे दिया गया पढ़ने के लिए, मैं कह रहा हूं यदि गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी के पौधा है तो उस तुलसी के पौधे पर रामचरितमानस मंजरी के रूप में प्रकट होकर के विराजमान है। गोस्वामी जी यदि वृंदा है तो वृंदा के ऊपर ये मानस जी मंजरी है, प्रमाणित कर दिया। पंडित इस पर भी मानने को तैयार नहीं, बोले वो भी बैरागी महात्मा, ये भी बैरागी महात्मा, दोनों बैरागी महात्मा अपन पार्टी बना लिए, हम नहीं मानेंगे ग्रंथ है। गोस्वामी जी बोले कैसे मानिएगा? पंडितों ने कहा कि विश्वनाथ जी ने कहा है ना, अब वही कहेंगे तो मानेंगे। तो जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर आप देख रहे हैं, उसी मंदिर के गर्भगृह में पंडितों ने ले जाकर सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा, सबसे नीचे। उसके ऊपर उनके ऊपर 4 वेद को रखा, 18 पुराण रखे, 6 शास्त्र रखा गया और शयन आरती कराकर विश्वनाथ जी के पट को बंद कर दिया गया। सारे पंडित वहीं बाहर बैठे रहे रात में कि कहीं चले गए गोस्वामी जी गड़बड़ कर दिए तो। गोस्वामी जी भी बैठ के रोते रहे रात भर। एक ही बात कहते थे, बाबा राखो लाज हमारे, बाबा अब लाखो लाज हमारे। आपसे मैं कहूं, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, सत्य घटना है। 9 बजे पट बंद हुआ और ठीक 2 बजे जब वहां के अर्चकों ने मंगला आरती करने के लिए विश्वनाथ जी का जब पट खोला तो क्या देखा पता है? जो रामचरितमानस सबसे नीचे आ गए थे, सबसे ऊपर, और केवल ऊपर आए नहीं थे, उस मानस के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ का सिग्नेचर था। साक्षात भगवान विश्वनाथ ने मुहर लगाई थी। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ, इसमें जो लिखा है वही रामचरित्र सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, यही ग्रंथ मानव जाति का कल्याण करने वाला है। और सुंदर, यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है, उनके चरित्र की। ये भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया, तब जाकर मानस जी का जगत में प्रचार प्रसार हुआ।
और हम आपको बतावें, गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी जनमानस के ऊपर उपकार किया है बाबा ने कि हम कई जन्म लेने के बाद भी उस उपकार से उऋण नहीं हो सकते। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, रामचरितमानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। एक मनुष्य को परिवार में, घर में, समाज में कैसे रहना है, यदि सीखना है तो मानस जी की शरण में आइए। रामचरितमानस व्यवहार संहिता है और हम कह रहे हैं रामचरितमानस ही ये भवपार संहिता है। बिना इनकी शरण में आए भवपार होने वाला ही नहीं है। तो संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। हम आपसे कहें, गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मैंने सबसे पहले इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना था। किसके मुख से सुना था? गुरुदेव भगवान के मुख से। सरकार, हम लोग तो घूमते रहते हैं, नाना प्रकार के लोग मिलते हैं जो कथा में, बुरा ना मानिएगा, आलसी आदमी मालूम है कहां बैठता है पंडाल में? आलसी आदमी किनारे कोई पोल पकड़ के बैठेगा। अब इसका मतलब नहीं कि जो किनारे बैठा हुआ आलसी आदमी, हम आपको नहीं बोल रहे, दूसरे जगह की बात बता रहे हैं। जहां कोई पोल मिला वहीं टेक लगा के बैठ जाएगा। अब मंगले चरण में वो मंगल यात्रा पे निकल गया, आंख बंद करके शुरू। जो कथा में 3 घंटा सोता है, वो भी यदि बाहर निकले और उससे पूछा जाए कि कैसा रहा, बोला बड़ी आनंद की वर्षा हुई। इतने आनंद की वर्षा हुई आप सोच नहीं सकते, अद्भुत आनंद। भले समझ में कुछ नहीं आया लेकिन कहेगा सब समझ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसुकर खे, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने सबसे पहले अपने गुरु जी के मुख से सुना सरकार, और मेरे समझ में कुछ नहीं आया। कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु जी ने मुझको सुनाया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। क्यों? मैं बालपने में था, अचेतन मन की अवस्था थी मेरी। मैं अभी आपके सामने राम कथा गा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये निर्णय हुआ कि मुझे अब राम जी की कथा गानी है, तो मैं सबसे पहले महाराज जी के पास गुजरात में पोरबंदर गया। वहां प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के यहाँ आश्रम में, सांदीपनी गुरुकुल में मेरे पूज्य महाराज श्री की राम कथा चल रही थी। तो मैं केवल सुनने के लिए गया था पहली बार, और उसके 1 महीने बाद उनके साथ रहना था। तो वहां गया तो वहां नित्य सवेरे नवाह पारायण चले। तो महाराज जी बोले कि पोथी जी लेकर आना आप भी। तो मैं भी पोथी जी लेकर गया था, जाके बैठता था पारायण में। टीम के लोग ही बैठ के कमरे में पढ़ते थे। तो उसमें था कि 5-5 दोहा सबको आगे आगे पढ़ना है, लीड करना है। मैं महाराज जी के बगल में बैठा था। जब मेरी बारी आई, मैं शुरू किया पढ़ना, लेकिन पढ़ने का ढंग आवे तब ना, दिन्हा लिन्हा किन्हा चिन्हा गलती पढ़े तो महाराज जी 3 बार टोके, गलत पढ़ रहे हो, सही पढ़ो। लेकिन आदत तो यही जा बिहारे के नापन बा। चौथी बार जहां मुख से गलती निकला, महाराज जी बढ़िया प्रसादी 1 मुक्का का दिए, और वो जो प्रसाद मिला उसके बाद आज तक कभी गलत मुख से नहीं निकला। 1 मुक्का खींच के मारे, वो दिन से दिन्हा दीन्हा में बदल गया। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव ने मुझे सुनाया, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। क्यों? मैं छोटा था, बालपने में था। रुपेश जी, आप किसी को कुछ पढ़ाइए,
जैसे बाबू ही है, बाबू को आप कुछ पढ़ा रहे हैं, अब बाबू के समझे में नहीं आ रहा है, आप कितनी बार पढ़ाइएगा? बोलिए। अरे कहा डरिए मत, या क्यों बाबू तो उसे कंप्लेन थोड़े करे जी। हम पूछ रहा हूं कितनी बार पढ़ाइएगा? इशारा से बोलिए 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार। अच्छा, चौथी बार नहीं पढ़ाइएगा, पढ़े चाहे मत पढ़ो, जा। हाँ। लेकिन यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने गोस्वामी जी को सुनाया, गोस्वामी जी के समझ में नहीं आई कथा। तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझे परि कछु मति अनुसारा, समुझे भाषा बध करबि मैं सोई, भाषा बध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबुध जेहि होई, मोरे मन प्रबुध जेहि होई, मोरे मन प्रबुध जेहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने सुनाया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने। रुपेश जी, कितनी बार गुरु जी कहे? 12 बार बार सुनाते रहे। कथा समझ में आवे चाहे न आवे, बार बार सुनते रहिए। न जाने कौन सी बात कब समझ में आ जाए हो और जीवन का पूरा दिशा, पूरी दशा बदल जाए। एक महापुरुष हुए, रामदास जी। क्या नाम था उनका? रामदास। रामदास जी सामान्य जीव थे। झोला लेकर के सब्जी लाने जा रहे थे, पगडंडी पकड़ के। ये घटना अभी वो स्थान अभी पाकिस्तान में चला गया है, उस समय अखंड भारत में था। सरकार झोला लेके सब्जी लेने जा रहे थे। पगडंडी के बगल में एक कुटिया थी, माटी का घर था एक। उस घर के भीतर एक बेटा सवेरे सवेरे सोया था और उसकी मां उसको जगा रही थी। संयोग कहिए, उस बेटे का नाम भी राम था, जो घर के भीतर सोया था। इधर बाहर कौन खड़ा है? रामदास झोला लेके जा रहे हैं सब्जी लेने। घर के भीतर मां बेटे को जगा रही है, राम जग जा, सवेरा हो गया है। अरे राम, अब तक सोया है, जग जा। ये खड़े होके सुनने लगे। मां जगा रही है, कब जगेगा, सवेरा हो गया है, जग जा, जगने का समय आ गया है, राम जग जा। पता नहीं वो कुटिया का बालक जगा कि नहीं जगा, लेकिन झोला लेकर पगडंडी पर खड़े स्वामी रामदास जग गए और वहीं से विरक्त महापुरुष हो गए। जग गए हो, कौन सी बात कब लग जाए जीवन में कोई भरोसा नहीं। अभी कल रात्रि में मुझे एक लोग मिले, बोले महाराज आपकी एक कथा में सुन रहा था, भरत जी का चरित्र, और उसको सुनने के बाद मैं इतना रोया महाराज जी, आप सोच नहीं सकते हैं। और उसका परिवर्तन क्या हुआ, मेरे भाई की बेटी की शादी थी। एक दिन मैं गया तो देखा कि मेरे भाई उदास बैठे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले शादी मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? बोले 30 लाख रुपया कम पड़ रहा है। हम बोले फिर रो क्यों रहे हो? रुपया नहीं है, भाई तो है ना, मैं दे रहा हूं, तुम विवाह करो। कल रात की घटना है। हरिचरण भैया क्या बैठे थे, बोले महाराज यदि वो प्रसंग मैं ना सुना होता तो मेरे हृदय में भाव जगा ही ना होता। कौन सी बात? आप दर्शन करिए। वो घुमाने वाला कल देखें, ऊपर घुमाइए तो बंद हो जाता है,
जब उसका भीतर का वॉशर खराब हो जाता है ना, तो कितनों घुमाइए उसमें से टप टप पानी टपकता है। जब एक ही जगह पानी का बूंद लगातार गिरने लगे ना, तो साल 2 साल के भीतर वहां पत्थर में छेद हो जाता है। किसी से कहिए कि पानी के बूंद से पत्थर में छेद हो गया, लोग कहेंगे सवेरे सवेरे भांग लेके आए हो का है? पानी के बूंद से पत्थर में छेद होता है। लेकिन एक ही जगह पर पानी का बूंद लगातार पड़े तो पत्थर में भी छिद्र हो सकता है। उसी प्रकार कथा समझ में आवे चाहे न आवे, सुनिए, कान में जब बार बार कथा प्रवेश करेगी तो यहां भी छिद्र होगा और चरित्र हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार गुरु जी ने सुनाया और बार बार सुनने के कारण मेरे मन में समझे परी कछु मति अनुसारा, जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी मति है, हमको उतना ही समझ में आया। अच्छा, भगवान न करे बरसात के महीने में अभी ना माने, बरसात में माने। मान लीजिए बरसात में वर्षा होने लगे, बतिया बुझाता ना हमार, वर्षा होने लगे तो आपके पास कितना पानी जमा होगा? बोलिए, बरसात होने लगे तो आपके पास कितना पानी जमा होगा? बोलिए, बाल्टी के बराबर। सब लोग के पास बाल्टी के बराबर जमा होगा? हम सबसे पूछता नहीं कितना जमा होगा? जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा उसके पास उतने जमा होगा। बरसात में जो तसली लेके खड़ा हुआ है उसके पास तसली बराबर पानी आएगा। जो बाल्टी लेके खड़ा हुआ है उसके पास बाल्टी बराबर आएगा। सरकार आज अजूरी लेके खड़ा भइल बा कर लगे कुछ ना आई। सत्संग आनंद में रहने के स्वभाव को जन्म देता है। आप समझ रहे हैं? रुपया मिलने के बाद तो सब नाचते हैं, रुपया पास में न हो और यदि उसके बाद भी नाचने का स्वभाव बना हुआ है, ये जीवन का असली आनंद है? इसका निर्माण कैसे होगा? केवल और केवल सत्संग से। सत्संग से पात्रता का निर्माण होता है और पात्रता से हमारे पात्र में भगवत कथा का प्रवेश होता है, जिसके बाद उसका प्रभाव हमारे आचार विचार और व्यवहार में दिखाई पड़ता है। तो समझिए, आपसे मैं पहला दिन है इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये जो पंडाल लगा है ना, इसको कथा का पंडाल केवल मत समझिएगा। आप में से किसके किसके घर में गाड़ी है? हाथ उठाइए। दुइयो चक्का मान लीजिए, 2 चक्का भी किसके किसके घर में है? मोटरसाइकिल, स्कूटी प्राय सबके घर में है। सर्विसिंग कराने ले जाते हैं ना, सर्विस कराने। बोलिए, भूख लाग गई बका, सर्विस कराने जाते हैं? कहां जाते हैं? सर्विस सेंटर पर। यदि सर्विस ना कराइएगा तो क्या होगा? धुआं फेंके लागी, धुआं, ब्रेक ना लागी, फ्री हो जाई। यदि आपने समय समय पर गाड़ी को सर्विस नहीं कराया तो आपकी गाड़ी बिगड़ जाएगी। उसीलिए कह रहा हूं, ये जो पंडाल लगा है इसको पंडाल न समझिएगा, ये आपके शरीर रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर खोला गया है 9 दिनों के लिए। आके सर्विसिंग करा लीजिए राजन बाबू, और नहीं कराइएगा तो कब धुआं फेंक देगा हो कोई भरोसा नहीं। आज प्रथम सत्र में हमने और आपने मानस जी की महिमा को सुना, इनकी भूमिका को सुना, कैसे इनकी रचना हुई, किसने की, कहां पे की, किस भाव से की, इस प्रसंग को हमने आपने गाया, श्रवण किया। कल हम और आप भूतनाथ भगवान विश्वनाथ
और मां पार्वती जी के मंगलमयी विवाह की कथा गाएंगे। पता नहीं आप ध्यान दिए कि नहीं दिए, कथा जब प्रारंभ हुई आज, तो ये बीच वाला जो लाइट है ना, ये 3-4 बार भुक भाग हुआ। भुक भाग बुझाता? बोली सब है? आप ध्यान दिए 3-4 बार भुक भाग हुआ, ध्यान दिए? क्यों हुआ पता है? शंकर जी के बाराती आज भी आके बैठ गई बालो, अगल बगल के जो बुढ़वा उड़ुआ होंगे साइफन पर के, भूत प्रेत आजुए आके सब बैठ गए हैं। कल हम और आप यहां भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे ठीक 3 बजे दिन में, सायंकाल 3 से लेकर 7 के क्रम में। परसों से कथा 4 बजे प्रारंभ होगी, कल की कथा 3 बजे प्रारंभ होगी। और कल कथा में नहीं आना है, कल भगवान शंकर के विवाह में बाराती बनने के लिए आना है। पूरे विश्व के भूत प्रेत कल यहां आएंगे, उन भूत प्रेतों के साथ हम लोग भी उस विवाह महोत्सव में उपस्थित होंगे कल ठीक 3 बजे। आइए आरती करें। प्रसाद की भी व्यवस्था है रुपेश बाबू, प्रसाद की व्यवस्था, आरती प्रसाद दर्शन करें।